सो आज हम देखेंगे दैट इज द चिंता विकार एनेक्सिटी डिसऑर्डर जिसको कहते हैं। राइट, वॉइस क्लियर है सभी को? आ रही है सर। ठीक। तो सामयिक चिंता का अनुभव करना एक जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। ये हम सभी जानते हैं कि सिचुएशन में कई सिचुएशन में थोड़ा बहुत क्या चिंता का अनुभव करना एक सामान्य हिस्सा है। हालांकि चिंता विकारों वाले लोग अक्सर तीव्र, अत्यधिक और लगातार चिंता और रोजमर्रा की स्थितियों के बारे में डरते हैं। राइट, क्या होता है कि एक कंटिन्यूअस अगर ये स्टेज बनी रहे, राइट, अगर नॉर्मल डेज में है, अगर थोड़े देर के लिए दैट इज ओके, बट अगर ये कंटिन्यूअस अगर ये चीजें चलती रहे तो क्या करते हैं, ये डेली लाइफ में हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। अक्सर चिंता विकारों में तीव्र चिंता और भय या आतंक के अचानक भावनाओं के दोहराए गए एपिसोड शामिल होते हैं। कई बार जो कंटिन्यूअस रिपीटेशन होता है, चिंता विकारों में तीव्र चिंता जो एक्सेसिव होती है, स्ट्रेस, राइट, तो ये कई बार रिपीट हो जाती हैं जो मिनटों के भीतर चरम पर पहुंच जाते हैं। इन्हें पैनिक अटैक भी कहा जाता है। कई बार क्या होता है, जब एकदम से ये हाई हो जाता है स्ट्रेस लेवल, तो वहां पे पैनिक अटैक के चांसेस जो होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अगर एग्जांपल लें तो सामान्यकृत चिंता विकार जैसे सामाजिक चिंता विकार, एनेक्सिटी डिसऑर्डर्स, सामाजिक भय, सोशल फोबिया होता है, स्पेसिफिक फोबिया होता है, और अलगाव चिंता विकार, किसी से अलग होने का जो चिंता स्ट्रेस होती है, राइट, सेपरेशन एनेक्सिटी डिसऑर्डर्स, ये इसमें शामिल है। आपको एक से अधिक चिंता विकार हो सकते हैं, एक से ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है, अलग अलग चीजों को लेकर अलग अलग स्ट्रेस हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या फील होते हैं इसमें? आपको फीलिंग नर्वसनेस, रेस्टलेस और टेंस, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, तनाव महसूस करेंगे आप, having a sense of impending danger, पैनिक और डूम। क्या होगा? आसन्न खतरे, घबराहट या अंत की भावना होना, एंडिंग की, घबराहट की भावना आपके अंदर बढ़ेगी। आपका हार्ट रेट काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, हृदय गति का बढ़ना, स्वेटिंग आना शुरू हो जाएगा, पसीना आना, टेम्बलिंग, सीरन फील होगी आपको, फीलिंग वीक और टायर्ड। इस कंडीशंस में आपको काफी ज्यादा वीक फील करेंगे, टायर्ड फील करेंगे। वर्तमान चिंता के अलावा किसी अन्य चीज के बारे में ध्यान केंद्रित करने या सोचने में परेशानी। ऐसा भी होगा कि जैसे कोई आपका इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिस पे आपको फोकस करना है, तो आपको उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग और थिंकिंग अबाउट एनीथिंग अदर देन प्रेजेंट वरी, राइट। आपको सोने में परेशानी होगी, हैविंग ट्रबल इन स्लीपिंग, जठरांत, जीआई का अनुभव होगा, एक्सपीरियंसिंग द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जीआई। कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के चिंता विकार मौजूद है। अगर हम देखें तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं स्ट्रेस के। फर्स्ट देखते हैं एग्रोफोबिया। व्हाट इज द टाइप? एग्रोफोबिया। अक्सर ऐसी जगह या स्थितियों से बचते हैं जिनसे आपको घबराहट हो सकती है और आप फंसे, ट्रैप्ड, असहाय, हेल्पलेस या व्याकुल, एम्बैरेस्ड महसूस कर सकते हैं। कई बार होता है, कई बार आपको फियर होता है। किन्हीं लोगों को होता है कि ऊंचाई पे जाने में उनको डर लगता है ना, क्योंकि किन्हीं को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। तो अगर इस स्थिति में अगर आप जैसे कोई ऊपर जाते हैं, कोई ऊंचाई पे जाते हैं, तो उनको कौन सा फोबिया होता है? एग्रोफोबिया होती है, उनको घबराहट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिकल कंडीशंस के कारण चिंता विकार हो सकता है, एंग्जायटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सामान्यकृत चिंता विकार में लगातार और अत्यधिक चिंता और गतिविधियां या घटनाओं के बारे में चिंता शामिल है। कई बार क्या होता है, मेडिकल कंडीशंस हो जाती है कुछ ऐसा जिसको लेके, जैसे कुछ कैंसर पेशेंट्स होते हैं तो उनको क्या रहता है, पूरी लाइफ चिंता रहती है इस चीज की, पूरे लाइफ स्ट्रेस रहता है कि वो उनको ठीक नहीं होगा, राइट ना। तो ये चीजें क्या करती है, स्ट्रेस लेवल को और हाई कर देती है। पैनिक डिसऑर्डर में तीव्र चिंता और भय की अचानक भावनाओं का दोहराया एपिसोड शामिल है।
पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, देयर इज अ हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, और जो भय है वो बार बार क्रिएट हो जाएगा, बार बार रिपीट होगा। नेक्स्ट है सेलेक्टिव मस्टिंग्स, चयनात्मक उत्परिवर्तन। कुछ विशेष स्थितियों जैसे कि स्कूल में बच्चों की बोलने में लगातार विफलता होना, इस कंडीशंस में उनको स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। सेपरेशन एंड एंग्जायटी डिसऑर्डर इन द चाइल्डहुड डिसऑर्डर जो होती हैं बचपन में। सामाजिक चिंता विकार क्या होता है, सोशल एंड एंग्जायटी डिसऑर्डर। सेपरेशन क्या होता है ना, कई बार हम बच्चों, जैसे ये चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, कैसे मान के चलिए कि जैसे बच्चों में हम अलगाव कर देते हैं ना, कई बार सेपरेशन कर देते हैं कि ये बेटर है या ये बेटर है, या ये नहीं कर सकता, अच्छा, ये नहीं दो कर सकता, बच्चों में, हाँ इसलिए हाँ, जो स्ट्रेस क्रिएट होता है। जी ठीक है, इसी लेवल पे जो सेपरेशन लेवल पे क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड सेपरेशन एनेक्सिटी। ठीक है, एक दूसरे से अलग करने का जो हो रहा है, जैसे हम एक दूसरे को अलग दिखाते हैं ना बच्चों को, तो उस कंडीशंस में ये चीजें हो जाती है। ठीक है ना, कंपेयर करना एक दूसरे को। यस, कंपेयर करना, एक से दूसरे को कंपेयर करना, तो ये बचपन में चीजें ज्यादा होती है। स्पेसिफिक फोबिया क्या है, जब आप किसी पर्सनल चीज से बचने की कोशिश करते हैं, किसी विशिष्ट वस्तु या स्थिति, ठीक है ना, जब आप उससे अवगत होते हैं और इससे बचने की कोशिश करते हैं, उस समय जो फोबिया होता है दैट इज कॉल्ड विशिष्ट फोबिया। पदार्थ प्रेरित चिंता विकार, यहाँ क्या है, सब्सटेंसेस इंड्यूस्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर्स। तीव्र चिंता, जो एक्सट्रीम लेवल का जो स्ट्रेस होता है, या आतंक के लक्षणों की विशेषता है जो दवाओं के किसका होती है, जो दवाओं के दुरुपयोग का प्रत्यक्ष परिणाम है। Substances induced anxiety disorder is categorized by the symptoms of the intense anxiety or chronic panic that area a direct result of drug abuse. Right? इसको क्या कहते हैं, substance induced anxiety disorder। रीजन क्या हो सकते हैं, चिंता विकारों के कारणों को पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता है। राइट, कह नहीं सकते किस चीज से होगी। कई बार जीवन का अनुभव जैसे दर्दनाक घटनाएं लोगों में चिंता विकारों को ट्रिगर करती है। कुछ ऐसे यादें रही हैं आपकी, कुछ ऐसी घटनाएं जिसको आप याद नहीं करना चाहते और एकदम से वो याद आ जाए तो क्या हो जाती है, स्ट्रेस ट्रिगर हो जाती है। पहले से ही चिंता से ग्रस्त हैं, अंतर्निहित लक्षण भी एक कारक हो सकते हैं। ठीक है, क्या ट्रीटमेंट करेंगे, सत्कर्म में आप जल नीति और कपालभाति कर सकते हैं। आसन में धनुरासन, मत्स्य आसन, जानुशिरासन, सेतुबंध आसन, मार्जरी आसन, पश्चिमोत्तान, हस्तपादासन, अधोमुख श्वान, शीर्षासन और शवासना का अभ्यास किया जा सकता है। प्राणायाम में क्या कर सकते हैं, कपालभाति, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, ध्यान और योग निद्रा का अभ्यास किया जा सकता है। ध्यान में क्या होगा, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है फोबिया। Cause of anxiety disorders are not fully understood. Life experience such as traumatic events, राइट, इसका सही तरीके से नहीं समझा जा सकता है कि ये क्यों होता है, राइट, बट लाइफ एक्सपीरियंस सच एज अ ट्रॉमेटिक इवेंट्स, कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुआ हो जो कि ट्रिगर करता है एंग्जायटी को। डिसऑर्डर्स इन पीपल हु ऑलरेडी सफर फ्रॉम एंग्जायटी, जो ऑलरेडी इससे एंग्जायटी से सफर कर रहे हो। इनहेरिटेड ट्रेट्स कैन आल्सो बी फैक्टर, राइट। ये क्या है, एक फोबिया अत्यधिक और तर्कहीन भय प्रतिक्रिया है। यदि आपको फोबिया है तो जब आप अपने भय के स्रोत का सामना करते हैं तो आपका भय, आप भय या आतंक की गहरी भावना का अनुभव कर सकते हैं। किसी चीज से आपको भय लगता है, जब उसका आप सामना करते हैं तो क्या होता है, वो आपको काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। रीजन क्या हो सकता है, अनुवांशिक या पर्यावरणीय कारक फोबिया का कारण बन सकते हैं, जो नेचुरल कई बार रीजन हो सकता है। जिन बच्चों के साथ में चिंता विकार वाले कोई करीबी रिश्तेदार होता है उन्हें फोबिया होने का खतरा होता है। अगर आसपास कोई ऐसा है जिनको ये प्रॉब्लम है, तो अगर बच्चा या तो कोई करीबी रिश्तेदार अगर है तो उनके साथ बच्चों को भी वो चीजें हो सकती है। दर्दनाक मस्तिष्क की चोटें, अगर आपको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई हो कभी,
उसके बाद भी ये हो सकता है। या तो आप कोई मादक द्रव्यों के सेवन और अवसाद भी फोबिया के से जुड़े हैं। अगर कोई ऐसी चीजें जो यूज करते हैं तो उसके कारण भी आपको फोबिया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं सर एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है? डिप्रेशन है, डिफरेंट है। एंजाइटी क्या है, कुछ टाइम के लिए होगा, ठीक है ना। एंजाइटी स्टार्टिंग फेस है डिप्रेशन का, डिप्रेशन बहुत आगे की फेस है, ठीक है। डिप्रेशन स्टार्टिंग का नहीं है, स्ट्रेस और एंजाइटी ये स्टार्टिंग के फेसेस है। क्लियर है ना। यहाँ पे एक चीज आपको समझना होगा, जी सर। देयर इज अ टू टाइप ऑफ स्ट्रेस, एक पॉजिटिव स्ट्रेस और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस क्या है, जैसे आप एग्जाम दे रही हैं, ठीक है ना। एग्जाम के पहले आपको कुछ टाइम के लिए स्ट्रेस होगा, लेकिन जैसे ही एग्जाम हुआ क्या हो गया, वो स्ट्रेस क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो वो कुछ समय के लिए रहा। लेकिन कई बार होता है कुछ रिलेशनशिप का टूटना, है ना, डिवोर्स, या तो कुछ ऐसा एक्सीडेंटल केस, उस कंडीशंस में क्या रहता है, वो स्ट्रेस कंटिन्यूअस बना रह जाता है लंबे टाइम तक। दैट इज द रीजन ऑफ डिप्रेशन। क्लियर हुआ। एंजाइटी मीन्स बेचैन रहना, बेचैनी यस, ठीक है, क्लियर हो गया। या यस या नो। हाँ, या चिंता। और ये चीज अगर लगातार बनी रहे तो डिप्रेशन दैट में इज द कन्वर्ट हो जाता डिप्रेशन, है। ठीक है। एगोराफोबिया, एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ एंटरिंग ओपन और क्राउडेड प्लेस। कई बार क्या होता है, एग्रोफोबिया क्या है, अगर आप किसी ऐसे इरिटेशनल फियर, उन स्थितियों का डर है जिनसे आप बच नहीं सकते, इस शब्द का अर्थ है खुली भीड़ भाड़ वाली जगहों से डरना, है ना। किन्हीं को डर लगता है भीड़ वाली जगहों से, लेकिन आप उससे कई बार बच नहीं पाते हैं, जाना ही पड़ता है। दैट इज द एग्रोफोबिया। अन्य प्रकार के फोबिया क्या है, ग्लोसोफोबिया, दर्शकों के सामने बोलने का डर, राइट। एक्रोफोबिया या हाइट का डर है। एक्रोफोबिया क्या है, ये हाइट का डर होता है। क्लेट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया जो होता है वो क्या है, यह संलग्न या तंग स्थानों का डर रहता है। कई बार आपका जो तंग स्थान होते हैं, काफी ऐसे प्लेसेस होते हैं वो जहां पे आपको डर लगता है। एवियोफोबिया क्या है, इसे उड़ने के डर के रूप में भी जाना जाता है। कई बार जैसे जो आप किसी चीज के ऊपर उड़ते हैं ना, कोई प्लेन में उड़ रहे होते हैं तो उनको ये चीजें होती हैं कभी कभी। डेंटोफोबिया, डेंटोफोबिया दंत चिकित्सक या दंत प्रक्रियाओं का डर है। हीमोफोबिया क्या है, या रक्त या चोट का एक भय है। लास्ट क्या है, अर्चनोफोबिया, इसका मतलब है मकड़ियों का डर, ठीक है, मकड़ियों का डर। कितने हो गए फोबिया के टाइप, 7। और आगे भी है साइनोफोबिया, यह क्या है, कुत्तों का डर है। किन्हीं लोगों को कुत्तों से बहुत ज्यादा डर होता है ना, दैट इज कॉल्ड साइनोफोबिया। ऑडियोफोबिया क्या है, ऑफिडियोफोबिया, या फोबिया से पीड़ित लोगों को सांप से डर लगता है। नेक्स्ट है नक्टोफोबिया, यह फोबिया क्या है, रात के समय या अंधेरे का डर, दैट इज कॉल्ड नेक्टोफोबिया। कितने हो गए इसके टाइप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्या हो गया, फोबिया कितने टाइप थे, 10। सिम्टम्स क्या होते हैं, एक फोबिया का सबसे आम और अक्षम लक्षण पैनिक अटैक है, राइट। इसमें काफी ज्यादा पैनिक अटैक होता है। पैनिक अटैक कैसे होती है, जैसे पाउंडिंग और रेसिंग हार्ट, तेज धड़कन, सांस लेने में कठिनाई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तेजी से बोलने या बोलने में असमर्थता। कई बार रैपिड स्पीच होगा या आप बोल ही नहीं पाएंगे। ड्राई माउथ, अपसेट स्टमक, पेट की खराबी, जीभ मिचलाना, नोजिया, उच्च रक्तचाप, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, कांपना, ट्रेम्बलिंग और शेकिंग, सीने में दर्द या जकड़न, चेस्ट पेन और टाइटनेस, एक घुटन की संवेदना, शॉकिंग सेंसेशन,
चक्कर आना या प्रकाशहीनता, डिजीनेस और लाइट हेडनेस जो होता है, आपको काफी ज्यादा पसीना फील होगा, निकट अंत की संभावना है, सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डॉम। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं आप? आसन, शशांक आसन, मार्जरी आसन, उष्ट्रासन, त्रिकोणासन, चक्रासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, विपरीत करनी, प्राणायाम में क्या कर सकते हैं? उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, कपालभाति, कुंजल, नेति, संघ प्रक्षालन, ध्यान और योग निद्रा का अभ्यास किया जा सकता है। रिलैक्सेशन, ध्यान और योग निद्रा का अभ्यास। क्लियर हो गया? ये आपके डिजीज थे जो हमने कंप्लीट कर लिए।